हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स 2 अंक का होता है। तथा साथियों, इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी से बुक आपने कितनी बार ही क्यों ना पढ़ ली हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तो तब तक आपको ये आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके अलावा इस ट्रेड के मैं 2 पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर और करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर के फोल्डर में जाकर उन क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI। भारत के मोटर वाहन अनुसंधान संघ ARAI का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ARAI का जो मुख्यालय है, ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर का जो है या मुख्यालय है वो है हमारा पुणे के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डिजिट इन व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर? VIN नंबर जो होता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर या वाहन पहचान संख्या में जो अंक होते हैं वो कितने अंक होते हैं? तो वो उन अंक की जो संख्या होती है वो होती है 17। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ व्हीकल डील विद स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड्स विद डिस्टोर्शन? वाहन का कौन सा भाग डिस्टोर्शन के साथ स्टैटिक और डायनेमिक लोड से निपटता है? तो ये हमारा होता है चैसिस। तो चैसिस इज द पार्ट ऑफ व्हीकल दैट डील्स विद स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड विद डिस्टोर्शन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंजन इज वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो साइकिल? आदर्श वाक्य चक्र के सिद्धांत के तहत कौन सा इंजन काम कर रहा है? तो जो ऑटो साइकिल का जो प्रिंसिपल होता है उस पर कौन सा इंजन आधारित है या कौन सा इंजन ऑटो साइकिल के प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये हमारा होता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ऑटो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंप्लीट द 1 पावर साइकिल? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर एक शक्ति चक्र को पूरा करते हैं? तो ये होता है क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन। तो जैसे कि हम एक बार जाएगा, जब चार प्रोसेस होती है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। एक आ गया सक्शन, एक कंप्रेशन आधा चक्कर और आधा चक्कर एक्सपेंशन में, आधा एग्जॉस्ट में। तो इस तरीके से 2 चक्कर उसके पूरे हो जाते हैं। तो द 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इन द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंप्लीट द 1 पावर साइकिल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। तो पिस्टन का जो स्ट्रोक होगा, जो पिस्टन है TDC से BDC, जो टॉप डेड सेंटर से BDC, वो 4 बार जाएगा। एक बार नीचे आएगा सेक्शन में, फिर कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। तो इस तरीके से जो पिस्टन की जो मूवमेंट होगी TDC से BDC वो 4 बार होगी। और जब सेंटर TDC से, जो पिस्टन TDC से BDC जाता है तो हाफ
रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, हाफ रिवोल्यूशन अगले में होगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, इस तरीके से जो 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं क्रैंकशाफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑपरेशनल सीक्वेंस ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन का जो परिचालन क्रम है वो क्या है। तो ये मैं आपको स्ट्रोक नंबर ऑफ स्ट्रोक बता चुका हूँ पहले ही। 4 स्ट्रोक इंजन में जो ऑपरेशनल सीक्वेंस होती है वो होती है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन या एग्जॉस्ट। एक्सपेंशन को ही हम पावर भी बोलते हैं, पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये ऑप्शन में आपको मिले सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो ये क्वेश्चन सही है, ये प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन का जो संपीड़न अनुपात है वो क्या है। जो कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल इंजन का वो हमारा होता है 15:1 से 24:1 तक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टोटल राइट ऑफ मीन्स। जो टोटल अधिकार का क्या मतलब है। तो टोटल राइट ऑफ मीन्स डैमेज द रिपेयर कॉस्ट इज ग्रेटर देन द व्हीकल कॉस्ट। मान लो कोई व्हीकल है, एक्सीडेंट हो गया और उसको रिपेयर करने में इतने पैसे लग रहे हैं जितना उस व्हीकल की कॉस्ट नहीं है। सपोज करो आप व्हीकल की कॉस्ट है 1 लाख और उसकी जो मुरम्मत कराने में या जो डैमेज हो गया पार्ट्स उसकी मुरम्मत कराने में जो पैसे लग रहे हैं वो लग रहे हैं 1.5 लाख। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 50,000 एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है टोटल राइट ऑफ। तो टोटल राइट ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है जो डैमेज कॉस्ट है वो ज़्यादा हो किससे, व्हीकल की कॉस्ट से। तो क्षति की मुरम्मत की लागत वाहन की लागत से अधिक हो तो उसको हम बोलते हैं टोटल राइट ऑफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑटोमोटिव बॉडी पैनल आर वेल्डेड टूगेदर। कौन से ऑटोमोटिव बॉडी पैनल को एक साथ वेल्ड किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं यूनी बॉडी कंस्ट्रक्शन। जो केवल एक ही बॉडी, जैसे बॉयलर है, बॉयलर के अंदर कोई भी जॉइंट नहीं होता, वो एक सिंगल बॉडी एज ए वर्क काम करता है। तो यूनी बॉडी कंस्ट्रक्शन इन द ऑटोमोबाइल बॉडी पैनल आर वेल्डेड टूगेदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कोलिजन रिपेयर ऑफ यूनी बॉडी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए व्हीकल। वाहन के यूनी बॉडी निर्माण की टक्कर मरम्मत से पहला जो कदम है वो क्या होता है कि चेक द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द स्टब फ्रेम। जो स्टब फ्रेम के जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आयामों की जांच करना ही पहला स्टेप होता है इन द कोलिजन रिपेयर ऑफ यूनी बॉडी कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हीकल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वाशर यूज टू प्रिवेंट द नॉइज बिटवीन द व्हीकल बॉडी एंड फ्रेम। वाहन के शरीर और फ्रेम के बीच शोर को रोकने के लिए किस प्रकार के वाशर का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी कोई नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उस नॉइज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो बॉडी व्हीकल की जो बॉडी होती है और फ्रेम होते हैं उसके बीच में क्या लगाते हैं, रबड़ का वाशर लगा देते हैं। तो उससे क्या है कि नॉइज़ है वो प्रिवेंट हो जाती है, आवाज़ है वो रुक जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज टू मेक लाइट वेट बॉडी पैनल ऑफ ए कार। कार के हल्के वजन वाले बॉडी पैनल को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जो कार के हल्के वजन वाले बॉडी पैनल को बनाने के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो करते हैं हम प्लास्टिक या फाइबर ग्लास। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी ड्रेन द वाटर फ्रॉम एयर स्टोरेज टैंक ऑफ एयर कंप्रेसर। हमें एयर कंप्रेसर के एयर स्टोरेज टैंक से पानी क्यों निकालना चाहिए। ये इसलिए निकालना चाहिए टू अवॉइड द डैमेज ऑफ एंड यूज नोमेटिक टूल्स। अंत उपयोग के नुकसान से बचने के लिए वायु उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो जो नोमेटिक में जो फ्लूड यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं हम एयर एज ए फ्लूड हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक में हम लिक्विड के फॉर्म में जो फ्लूड होता है वो यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नीडेड इन इंटरकूलिंग इन 2 स्टेज एयर कंप्रेसर्स। 2 चरण के एयर कंप्रेसर्स में इंटरकूलिंग की क्या आवश्यकताएं हैं। तो इंटरकूलिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है टू मिनिमाइज द वर्क ऑफ कंप्रेशन। संपीड़न के काम को कम करने के लिए हमें इंटरकूलिंग की आवश्यकता होती है इन द 2 स्टेज ऑफ एयर कंप्रेसर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर। जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है कंप्रेसर की वो क्या है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है फ्री एयर डिलीवरी पर स्ट्रोक टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द लोकेशन ऑफ एयर फिल्टर इन एन एयर कंप्रेसर यूनिट। एयर कंप्रेसर इकाई में एयर फिल्टर का स्थान कहाँ होता है। तो ये लगा होता है बिफोर द कंप्रेसर इनलेट वाल्व। कंप्रेसर इनलेट वाल्व से पहले ये लगा होता है। तो लोकेशन होती है एयर फिल्टर की इन द एयर कंप्रेसर यूनिट में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी टेक ऑल एयर पाइप कनेक्शंस एट द टॉप ऑफ मेन एयर लाइन फ्रॉम ए कंप्रेसर यूनिट। हमें कंप्रेसर इकाई से सभी एयर पाइप कनेक्शन मेन एयर पाइप के शीर्ष पर क्यों लेना चाहिए। तो टू प्रिवेंट द वाटर एंटरिंग इनटू द एयर टूल्स और द स्प्रे गन। तो इसलिए हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेशर स्विच इन कंप्रेसर यूनिट। कंप्रेसर यूनिट में जो प्रेशर स्विच लगा होता है उसका उपयोग क्या होता है। तो टू ऑन और ऑफ द कंप्रेसर व्हेन स्टोरेज प्रेशर रिड्यूस और एक्सीड द सेट प्रेशर। जब भी अगर प्रेशर कम होता है तो ऑन हो जाएगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो ऑफ हो जाता है। इसलिए जो प्रेशर स्विच दिया जाता है कंप्रेसर यूनिट के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर फिल्टर इन एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर में सेपरेटर फिल्टर का जो उद्देश्य है वो क्या है। टू प्रिवेंट द वाटर एंड द डस्ट। तो पानी और धूल को हटाना ही मेन पर्पज होता है फिल्टर का इन द कंप्रेसर एयर कंप्रेसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ गैस सिलेंडर इज ब्लैक कलर पेंटेड। जो काले रंग का किस गैस सिलेंडर का जो भरा होता है, मतलब जो सिलेंडर का जो कलर होता है अगर ब्लैक है तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है। तो इसका अगर हमारे सिलेंडर का जो कलर है वो ब्लैक है तो उसके अंदर हम कौन सी गैस डाली जाते हैं। ये स्टैंडर्ड होते हैं उसके अंदर क्या होती है ऑक्सीजन गैस होती है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होता है उसका जो कलर होता है वो होता है मैरून कलर का अगर आपको सिलेंडर दिखाई देता है तो दैट मीन्स उसके अंदर जो गैस है वो कैसी गैस है, वो एसिटिलीन गैस है। हाइड्रोजन गैस का जो सिलेंडर होता है उसका जो कलर होता है वो रेड होता है और एलपीजी गैस का सिलेंडर भी रेड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस मिक्सचर इज यूज एज ए शील्डिंग गन इन एन ऑटो बॉडी मिग वेल्डिंग। ऑटो बॉडी मिग वेल्डिंग में गन को ढाल के रूप में किस गैस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो ऑटो बॉडी जो मिग वेल्डिंग होती है, मिग स्टैंड फॉर मेटल इनर्ट गैस। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में शील्डिंग गन के लिए जो गैस का मिक्सचर यूज करते हैं वो करते हैं आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसलिए की जाती है कि जब भी हम मिग वेल्डिंग करते हैं तो जो वेल्डिंग की बीड होती है उस पर क्या है कि जो एनवायरनमेंट की जो गैसेज होती है, दूषित गैसें होती है, वो कोई इफेक्ट ना डाल पाए वेल्डिंग बीड के ऊपर। इसलिए हम एक शील्डिंग एक लेयर जमा देते हैं किसकी, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ताकि जो कंटेमिनेशन गैसेज है, जो वायुमंडल की जो दूषित गैसें हैं उसको हम वेल्डिंग बीड को हम बचा सके दूषित गैसों से। इसलिए हम यूज़ करते हैं शील्डिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कनेक्ट द व्हीकल बैटरी बिफोर ए मिग वेल्डिंग ऑपरेशन। मिग वेल्डिंग ऑपरेशन से पहले जो व्हीकल की जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट क्यों किया जाता है। वो इसलिए कनेक्ट किया जाता है तो टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट।
अगर डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए जब भी हम मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है उनको हटा देते हैं। क्यों इसलिए हटा देते हैं? टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ मिग वेल्डिंग इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द वायर फीडर। जो मिग वेल्डिंग उपकरण का कौन सा हिस्सा तार फीडर से जुड़ा होता है? मिग स्टैंड फॉर मेटल इनर्ट गैस, तो ये जुड़ा होता है हमारा मिग टॉर्च। मिग वेल्डिंग इक्विपमेंट कनेक्ट टू द वायर फीडर थ्रू द मिग टॉर्च। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the MIG torch angle usually maintained on either side of a vertical position। मिग मसाज कोण आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में दोनों ओर कितना रखा जाता है? तो ये जो एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है 10 से 15 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्रिवेंट द ऑटो बॉडी पैनल रैपेज या वार्पेज ड्यूरिंग द मिग वेल्डिंग ऑन पैनल्स पर मिग वेल्डिंग के दौरान आप ऑटो बॉडी पैनल वार्पेज को हम कैसे रोकते हैं? तो ये इसलिए रोका जाता है स्टार्टिंग एट द सेंटर ऑफ पैनल एंड चेंज द लोकेशन ऑफ वेल्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। पैनल के केंद्र से शुरू करना और एक सीधी रेखा में वेल्ड के स्थान को बदलना। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्रिवेंट बर्न थ्रू ए मिग वेल्डिंग ऑन ए ऑटोमोबाइल पैनल। ऑटोमोबाइल पैनल पर मिग वेल्डिंग से आप जलने से कैसे रोकते हैं? तो सेलेक्ट द लोअर वोल्टेज रेंज एंड रिड्यूस द वायर फीड स्पीड। कम वोल्टेज रेंज का चयन करना और वायर फीड की गति को कम करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल कोटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन ए मिग वेल्डिंग वायर। मिग वेल्डिंग तार पर किस धातु की लेप को चढ़ाया जाता है? तो जो मिग वेल्डिंग की जो वायर होती है उसके ऊपर एक मेटल की कोटिंग चढ़ी होती है, वो होती है कॉपर की या तांबे की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस अप्लाइड टू कंस्ट्रक्ट द ऑटोमोबाइल रूफ पैनल एंड फ्यूल टैंक। ऑटोमोबाइल छत पैनल और ईंधन टैंक के निर्माण के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया लागू की जाती है? तो ये जो वेल्डिंग प्रक्रिया होती है वो होती है रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। इस वेल्डिंग का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर द फिलर मटेरियल फॉर ज्वाइनिंग द थिन शीट्स। किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया में पतली चादरों को जोड़ने के लिए भराव सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये होती है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में किसी फिलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाल्व इज टू बी क्लोज फर्स्ट टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में लो को बुझाने के लिए सबसे पहले किस वाल्व को बंद करते हैं? तो इसमें क्या है कि हम 2 सिलेंडर यूज़ करते हैं, एक तो ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं, एक एसिटिलीन गैस यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस की जो सप्लाई है उसको सबसे पहले ओपन किया जाता है और उसी को सबसे पहले बंद किया जाता है। तो ऑक्सीजन गैस वाल्व इन द ब्लो पाइप इज टू बी क्लोज फर्स्ट टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम इन द ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉल्यूशन इज सुटेबल फॉर गैस लीक टेस्ट इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में गैस रिसाव का परीक्षण करने के लिए क्या समाधान उपयुक्त होता है? तो जब भी हमें अगर सिलेंडर से देखना हो कि हमारी कोई गैस लीकेज कर रही है तो उसमें क्या है कि जो साबुन का जो पानी होता है, साबुन का पानी हम लगा देते हैं। उससे क्या अगर कोई बबल्स बनता है तो इसका मतलब गैस वो लीक हो रही है। अगर बबल्स नहीं बनता है तो कोई गैस लीक नहीं हो रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सोप सॉल्यूशन या सोप पानी का जो साबुन का जो पानी होता है वो मेनली यूज किया जाता है लीक को पकड़ने के लिए। गैस कोई लीक है या नहीं, या गैस लीक टेस्ट को परीक्षण करने के लिए हम सोप वाटर यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस मिक्सचर इज एम्प्लॉयड इन मिग ब्रेजिंग ऑफ ऑटोमोबाइल बॉडी रिपेयर। ऑटोमोबाइल बॉडी रिपेयर के मिग ब्रेजिंग में कौन सा गैस मिश्रण है वो कार्य करता है। तो इसमें जो मिग वेल्डिंग में जो गैस यूज की जाती है, गैस का जो मिश्रण यूज किया जाता है वो किया जाता है आर्गन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। जो ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होता है उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक कलर। मैरून किसका होता है, ये होता है एसिटिलीन गैस का। रेड होता है एलपीजी का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ होज यूज फॉर एसिटिलीन गैस कनेक्शन। एसिटिलीन गैस कनेक्शन के लिए किस रंग की नली का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है मैरून। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो एसिटिलीन गैस जिस सिलेंडर में रखी जाती है तो उस सिलेंडर का जो कलर होता है वो मैरून होता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द सेफ्टी मेथड फॉर कैरी द ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडर्स। ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडरों के लिए सुरक्षा विधि कौन सी है। तो ये होती है यूज ए ट्रॉली। तब भी हम किसी भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को अगर मूव करते हैं एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर ले जाना है तो हम क्या किसका यूज़ करते हैं, ट्रॉली का यूज। हम वैसे उसको घुमाकर या लिटाकर ऐसे ले जा नहीं सकते। अगर हमें किसी भी चाहे ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर हो चाहे एसिटिलीन गैस का सिलेंडर हो, अगर उसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है या लेके जाना है तो हमेशा हम ट्रॉली का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ रोकर पैनल इन ए व्हीकल। किसी वाहन में घुमाव पैनल का जो स्थान होता है वो क्या होता है। जो रोकर पैनल होता है व्हीकल में वो कहाँ लगा होता है। तो ये लगा होता है कि बिलो द डोर, दरवाजे के नीचे लगा होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फाइलिंग यूज टू मेक द एक्यूरेसी ऑफ द कर्वेचर इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ऑटोमोबाइल पैनल। ऑटो बॉडी पैनल में विभिन्न दिशाओं में वक्रता का सटीकता बनाने के लिए किस प्रकार की फाइलिंग का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो एक्यूरेसी के लिए जो फाइलिंग यूज की जाती है किसी भी कर्वेचर को बनाने के लिए, हाईली एक्यूरेट बनाने के लिए, वो हम करते हैं क्रॉस फाइलिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनडायरेक्ट हैमरिंग इन हैमर डॉली मेथड ऑफ डेंट रिमूवल। हथौड़ा निकालने में अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, दांत निकालने की जो पूरी विधि है वो क्या है। तो हैमरिंग ऑफ द डॉली ब्लॉक। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। तो ये जो 38 क्वेश्चन है ये थे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट। तो ये हमारी कहलाती है एफिशिएंसी। किसी की भी चीज़ की अगर एफिशिएंसी निकाल ली तो कितनी आउटपुट मिली टू द इनपुट हम कर देते हैं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेफर्स द टेम्परेचर। तापमान को क्या संदर्भित करता है। जो तापमान को जो संदर्भित करता है वो बताता है कि टेल द स्टेट ऑफ द हीट। यह उष्मा की अवस्था को बताता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट। हीट की जो या उष्मा की जो SI इकाई होती है या यूनिट होती है वो होती है जूल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की जो विशिष्ट उष्मा है उसका मान कितना है। तो पानी की जो विशिष्ट उष्मा होती है उसकी जो वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। जो धारा की इकाई होती है वो क्या होती है। जो करंट की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। वोल्टेज की जो होती है वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस की होती है ओम। पावर की होती है वाट। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे इनको भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए गुड कंडक्टर। कौन सा जो बहुत अच्छा एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर वो होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या हीट को एनर्जी को पास होने दे। तो जो सबसे अच्छा कंडक्टर कहलाता है हमारा कॉपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1।
अब जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। ये तो अभी क्वेश्चन थे, ये थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। हमें प्रिज्म का नाम पहचानना है। तो किसी भी प्रिज्म को अगर हमें नेमिंग देनी तो हम उसकी साइड गिन लेंगे कि ऊपर टॉप फेस देख से तो क्या हमें दिखाई देता है 1 2 3 4 5 6। तो मतलब हमें 6 साइडें दिखाई दी। तो इसका मतलब ये क्या है कि हेक्सागोनल प्रिज्म है या हेक्सागन प्रिज्म है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। हमें इस टूल का नाम बताना कि जो चित्र में दिया गया, आपने वर्कशॉप पे काफ़ी यूज़ करा होगा। तो ये जो चित्र में दिखाया गया है ये ट्राई स्क्वायर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। तो इस उपकरण का नाम बताना कि जो चित्र में दिया गया है। तो ये हैमर है, लेकिन कौन सा हैमर है? ये बॉल पिन हैमर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। तो चित्र में जो प्लायर दिखाया गया है या उपकरण दिखाया गया है उसका नाम क्या है? तो ये है हमारा कटिंग प्लायर या काटने वाला सरोता। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। हमें उपकरणों को पहचानना है कि ये क्या है, कि हैमर है, हथौड़ा है, लेकिन ये पूरा ही लकड़ी का बना हुआ है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मैलेट। मैलेट वो होता है ऐसा हथौड़ा जो पूरा ही लकड़ी का बना हो, उसको हम बोलते हैं मैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। हमें टूल का नाम पहचानना है। चाबी है, स्पैनर है और दोनों एंड से खुली हुई है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन एंडेड स्पैनर, जो कि दोनों एंड से खुली हुई है। इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड स्पैनर। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। कौन सा एक संयोजक नहीं है? तो जो कंजक्शन हमारी क्या होती है एंड और बट, लेकिन जो ऑन है वो एक कंजक्शन नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? मान लो हमारी मीटिंग चल रही है, मीटिंग में हम बिल्कुल चुपचाप बैठे, मीटिंग में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि मीटिंग में हमारा कोई रोल नहीं है, मतलब बोरियत महसूस कर रहे हैं। तो डेवलप्स द बोर्डम या बोरियत पैदा करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए वाउल। तो वाउल्स हमारे क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये होते हैं हमारे वाउल्स। तो लेकिन जो एफ है वो वाउल्स नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एडिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो ज़्यादातर जो ऑफिस होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो या कोई फर्म हो, लेकिन सब जगह क्या है कि हमें फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। अगर हम जीन्स पहन के जा रहे हैं, टी शर्ट पहनने जा रहे हैं, तो वो एक अच्छे शिष्टाचार या अच्छे एडिकेट्स में नहीं आते। तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक औपचारिक रूप से एक अच्छी पोशाक पहनना ही एक कार्यालय का एक अच्छा शिष्टाचार कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है, तो उसे ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्द को कहा जाता है होमोफोन्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। तो वह शब्द जो एक दूसरे से समान होता है लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। तो ऐसे शब्दों को आपस में हम कहते हैं कि वो शब्द है होमोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन हेल्प मी इंग्लिश लर्न। मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। अगर मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो क्या मेरी चीज़ हेल्प करेगी? अगर मैंने सोच लिया कि मुझे अंग्रेजी करनी है, मैंने ठान लिया है, मैंने डेडिकेशन, मैंने निष्ठा के साथ ठान लिया है कि मैं ये काम करूँगा, तो मैं कर सकता हूँ। तो मेरी निष्ठा ही मुझे अंग्रेजी सीखने में मेरी मदद करेगी। तो डेडिकेशन कैन हेल्प मी न लर्न इंग्लिश। निष्ठा मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इज देयर एनी साइट इंजीनियर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है।
तो क्वेश्चन पूछा जा रहा तो उसके लिए आता है क्वेश्चन मार्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए कैपिटल लेटर यूज, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? जब भी हमें कोई नाम लिखना हो, प्लेस का नाम लिखना हो, नदी का नाम लिखना हो, जब भी हम कोई सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला बड़ा अक्षर लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल द अबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है वो हमारा क्या है? हॉट। ये हमें प्रॉपर्टीज़ बता रहा है कि चीज़ बता रहा है कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, कैसी है। तो ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है उस चीज़ को, तो इसलिए हॉट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन कुछ और होता तो आंसर भी कुछ और हो सकता था। अगर कोल्ड होता तो कोल्ड आंसर हो जाता, हॉट नहीं होता तो, वार्म नहीं होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन समवन से थैंक यू यू शुड रिप्लाई एंड से, जब आपको कोई धन्यवाद कहता है तो आपको जवाब में क्या कहना चाहिए? जब भी हमें कोई थैंक यू या धन्यवाद कहता है तो हमें कहना चाहिए योर वेलकम, आपका स्वागत है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड वन। 4 ऑप्शन दिए गए हमें, 3 एक तरीके के, एक बिल्कुल उनसे विषम है, तो वो हमें पहचानना है कि वो कौन सा है। जैसे प्लीज, सॉरी और थैंक्स है वो एक ही कैटेगरी के शब्द है, लेकिन जो पेपर है वो क्या है? इन चारों से अलग है, इन चारों ऑप्शनों में से अलग है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं किसके साथ काम करता हूँ या कार्य करता हूँ? आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद द वेल्डिंग टूल एंड इक्विपमेंट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। मैं वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डिंग उपकरणों के साथ ही काम करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे वेदर इज़ गोइंग टू बी, आज का मौसम होने जा रहा है, तो आज का मौसम गर्म होने जा रहा है, ठंडा होने जा रहा है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, बाकी आप सब ऑप्शन को आराम से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो टुडे वेदर इज गोइंग टू बी वार्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड वैन डिनोट्स, जो शब्द वैन है वो किस चीज़ को दर्शाता है? वो जो वैन शब्द है वो बताता है टाइम को। तो वैन विल बी द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कब हुआ? वैन यू गो टू द पार्क। तो ये किसको दर्शाता है? ये हमेशा दर्शाता है टाइम को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल एंजॉय डैश विद हिज पैट डॉग, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो राहुल एंजॉय प्लेइंग विद हिज पैट डॉग्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन, वैल्यूज एक्सेट्रा इज कॉल्ड, हमारे व्यक्तित्व को स्पष्ट विचार रखने की ताकत, हमारी कमजोरी, हमारे विचार, विश्वास, प्रेरणा, मूल्य आदि सहित को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। कि हमें अपना स्ट्रेंथ पता है कि हमारी कितनी ताकत है, हमारी कितनी वीकनेस है, हमारे थॉट है, विचार है वो कैसे हैं, लोगों में विश्वास करते हैं नहीं करते, क्या प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन, या हमारी समाज में क्या वैल्यू है। तो ये हमारी किसको बताते हैं? हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बताता है, आत्म जागरूक हमें करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट आवर आइडेंटिटी, आपकी पहचान को गठित करने के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो हम कैसी ओपिनियन देते हैं लोगों को, हम कैसी ओपिनियन लोगों की रखते हैं, हमारी समाज में क्या वैल्यू है, कितने लोग हमें पसंद करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करती है कि हमारी पहचान को। लेकिन हमने नंबर कितने लिए किस एग्ज़ाम में, ये हमारी पहचान को इंडिकेट नहीं करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर, डैश एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये हमारी होती है पर्सनल स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है, ताकत के बल पर ही हम अपने कैरियर, अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ या व्यक्तिगत ताकत। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द क्वालिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन। डैश एक ऐसा गुण है जिसे नकारात्मक कहा जाता है और जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो जो हमारी कमजोरियाँ होती हैं, हमारी पर्सनल वीकनेस है, वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव माना जाता है, नकारात्मक गुण को माना जाता है और जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो हमें अपनी पर्सनल वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना है। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टू, पर्सनल वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। व्यक्तिगत कमजोरी का जो उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो व्यक्ति जैसे 4 ऑप्शन दिए, अगर ऑप्शन की बात करो तो जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है वो हमारी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। हम मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, वो हमारी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। एक्टिव है, सक्रिय है किसी काम को करने के लिए, तो ये हमारी स्ट्रेंथ को बता रहा है। लेकिन बीइंग लेजी, आलसी होना, ये हमारी कमजोरी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए टू। इसने यही पूछा है कि कौन सा पर्सनल वीकनेस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल आर ऑफ 2 टाइप। जो लक्ष्य है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए टू। तो जो भी हमारे टारगेट होते हैं या तो लंबे होंगे या छोटे होंगे। हमने सपोज किया कि 6 महीने में हमें ये काम करना है, कुछ टारगेट हमने लंबे दे दिए कि हम 5 साल में ये काम करना है। तो हर गोल का अपना एक टारगेट होता है। तो 2 तरह के गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है। तो तनाव क्या होता है कि फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशंस होती है या डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, निराशा है, निराशा की भावनाएं क्या कहलाती है, स्ट्रेस कहलाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ द गुड स्ट्रेस। अच्छे तनाव के संकेत इनमें से कौन सा है। तो अच्छे तनाव का जो संकेत ये है कि हम कोई भी जो टेंशन है लंबे समय तक नहीं लेते, आराम से सोते हैं। तो डू नॉट लीन टू द लॉन्ग टर्म टेंशन एंड लॉस इन स्लीप। लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती। तो ये एक अच्छे स्ट्रेस की पहचान है। तो जब भी हमें स्ट्रेस होगी तो हमें नींद नहीं आएगी और हम उस चीज़ के बारे में हमेशा सोचते ही रहेंगे। तो उससे क्या है कि स्ट्रेस डेवलप होती है, इसका मतलब हम तनाव में हैं। लेकिन कोई भी अगर तनाव को हमें कम करना है तो हमें उस चीज़ के बारे में कम से कम सोचना है, तो हम टेंशन मुक्त या तनाव मुक्त रह सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस द स्ट्रेस इज कॉल्ड द स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है, कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम आई है हमारे दिमाग में, हम उस चीज़ के बारे में लंबे समय तक सोचते ही जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि स्ट्रेस डेवलप होता है। तो जब भी कोई स्ट्रेस आती है तो हमें बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, तो हम स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। तो स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम कोई भी आई, अगर उस पर हम लंबा सोचते हैं 10 दिन 15 दिन, तो उससे क्या है कि स्ट्रेस डेवलप होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है। तो माइंडफुलनेस कहलाता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू बी प्रेजेंट या फुल्ली प्रेजेंट एट ए मोमेंट। एक ही पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता। मान लो सपोज करो हम 2 बंदे आपस में या 3 बंदे, कोई ग्रुप बैठा हुआ है, एक बंदा कुछ बोल रहा है किसी टॉपिक के ऊपर या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक बंदा ऐसा बैठा हुआ है बिल्कुल चुपचाप, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा उसकी बातों में। तो इसका मतलब ये क्या है कि वो प्रेजेंटली यहाँ उपस्थित नहीं है, उसके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही है, वो नॉन माइंडफुलनेस बैठा है वहाँ पे। तो अगर हमें फुल्ली माइंडफुलनेस बैठना है तो ये एबिलिटी होती है कि हम प्रेजेंट में उस लोगों की बातें सुन रहे हैं एक मोमेंट में, तो ये हमें माइंडफुलनेस दर्शाता है। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो यह भी मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।